हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय पराशर। मैं आज अपनी 53वीं रिकॉर्डिंग लेकर आपके सामने आया हूँ। 1 साल बाद आया हूँ एक रिकॉर्डिंग लेकर। काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन इस लंबे समय में मैं काफ़ी अध्ययन कर रहा था, काफ़ी पढ़ाई कर रहा था। कुछ अन्य कारण रहे रुकने के, लेकिन मैं आप तक फिर लौट आया हूँ और अब वापस नहीं जाऊँगा, मेरा आपसे वादा है। आज मैं बहुत कीमती संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये संदेश श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद और 6ठे अध्याय से है। ये भक्त प्रहलाद महाराज जी के विषय में एक चर्चा चल रही है। भक्त प्रहलाद महाराज जी दैत्यों के पुत्रों को एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें वो हमें हमारे जीवन की गणना, हमारे जीवन की कैलकुलेशंस बता रहे हैं। इस कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में बैंक बैलेंस की कैलकुलेशंस करते रहते हैं, प्रॉपर्टी की कैलकुलेशंस करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ की कैलकुलेशंस करते रहते हैं, मार्केट ग्रोथ की कैलकुलेशंस करते रहते हैं, अर्थव्यवस्थाओं की कैलकुलेशंस में लगे हुए, लेकिन अपने जीवन के पलों की कैलकुलेशंस में हम नहीं लगे हुए, जो बहुत कीमती है, जिसको हम करोड़ों खरबों रुपए देकर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ भी हम अपने जीवन के एक क्षण को भी नहीं खरीद सकते। उन क्षणों की कैलकुलेशंस को दैत्य पुत्रों को प्रहलाद महाराज जी समझा रहे हैं और बड़े अच्छे शब्दों में समझा रहे हैं। वो उनको बताते हैं कि ज़रा सोचिए। अब वो कुछ देर के लिए हमें वो दैत्य पुत्र बनना होगा समझने के लिए। आज के युग के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से हम सबकी जो उम्र होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेट 75 ईयर्स। एक कैलकुलेशन हम लेकर चल रहे हैं, रफ आइडिया। भगवान करे आपको अच्छी उम्र मिले सबको, लेकिन एक अंदाज़ा 75 साल की हम सबकी एवरेज उम्र है। अगर हमारी एवरेज एज 75 ईयर्स है उसका, और एक दिन में हमारा जो घंटे होते हैं वो 24 घंटे होते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन आप समझिएगा, थोड़ी टिपिकल है लेकिन समझ में आ जाएगी, ईजी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमारी उम्र तकरीबन 75 साल है। हमारे एक दिन का 1/3 हिस्सा, 24 घंटों में से 8 घंटे से 9 घंटे हम तकरीबन सोने में समय को लगाते हैं। 1 घंटा लोग लेटते हैं, 1 घंटे बाद लोगों को नींद आती है, 8 घंटे मिनिमम लोग नींद भी लेते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे, कोई 7 घंटे। एवरेज 8 आवर्स की एवरेज हम नींद की निकालते हैं, यानी कि 1/3 ऑफ आवर लाइफ जो हम गंवाते हैं सोने में, नींद में। तो दोस्तों, अगर हम 75 साल की ज़िंदगी अपनी देखते हैं, उसमें से हमारे 25 साल नींद में चले जाते हैं, 1/3 हिस्सा। क्योंकि एक दिन का 1/3 हिस्सा 8 घंटे हैं जो हम सोते हैं, उसी प्रकार पूरी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा 25 वर्ष हो गए 75 की साल की कैलकुलेशन के हिसाब से। अब जो वर्किंग मैंस या वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए अगली बात, 8 से 10 घंटे हम लोग वर्किंग में बिताते हैं। कुछ लोगों का ट्रैवलिंग आवर 1.5 घंटे का है, जाना 1.5 आना, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। मिनिमम हिंदुस्तान में 9 घंटे वर्किंग लोग रहते हैं। तो 9 आवर्स की वर्किंग, 1 घंटा ट्रैवलिंग का हमने ले लिया, तो मोटा मोटा 10 घंटे हम लोग अपने दिन के काम धंधे को देते हैं। तो ओवरऑल 1/3 से ज़्यादा हिस्सा हमारा काम धंधे की ओर जाता है। तो तकरीबन 25 की जगह वो 30 साल हमारे हो गए वर्क को लेकर जो समर्पित हैं। 25 साल तो हम सो लिए, 25 से 30 साल हमने काम कर लिया, मेहनत कर ली। अब दोस्तों, जो शुरू के 20 साल हैं वो हमारे हंसते खेलते, सोते हुए, सोने को मैं अलग कर देता हूँ, फिर भी हंसते खेलते हुए, कूदते हुए, पढ़ाई करते हुए, स्कूल्स में जाते हुए, मटर गश्ती करते हुए, गॉसिप्स में यहाँ वहाँ बीत जाते थे। तो वो 20 साल हमारी ज़िंदगी के अलग चले जाते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करेंगे इस कैलकुलेशन में। तो मोटा मोटा अगर हम इसको लेकर चलते हैं, अगर हम उसको एक बार को काउंट भी नहीं करते तो हम नॉर्मल लेकर चलते हैं, 30 साल हमारे काम धंधे में गए, 25 साल हमारे नींद में चले गए, 30 और 25 55, बाकी के बचे हम पर 20 साल। उसमें हम लोग फ्रेश होना, नहाना धोना, बातें करना, गप्पे लड़ाना, दुनिया भर के काम हमारे कुछ ऐसे होते हैं, खाना पीना, शॉपिंग करना, अटलम शटलम इधर उधर की कुछ चीज़ें होती हैं। तो मोटा मोटा अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हम वहाँ समर्पित कर देते हैं। तो जो हमारी ज़िंदगी के 20 साल बच रहे थे उसमें से 10 साल हम लोग इन कामों में लगा देते हैं। बाकी बचे हुए 10 सालों को हम अपने पैशन में, अपनी हॉबीज़ में लगाते हैं। खेलना कूदना, टेलीविज़न, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन्स, थोड़ी बहुत पूजा पाठ, तब जाके ज़िंदगी हमारी खर्च हो जाती है। तो हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी का सिर्फ
1 साल या 2 साल 75 सालों में से 1 साल हम सिर्फ पूजा पाठ, भगवान की आराधना, भगवान के कीर्तन में लगाते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी उन सभी दैत्य पुत्रों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम की कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, वो आपको बहुत हद तक जाना है। मिनिमम 1/3 हिस्सा अगर हम अपनी ज़िंदगी का, यानी कि 75 में से 25 साल अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तो हम लोगों की ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। हम लोगों का ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमें इस चीज़ को समझना होगा कि क्या वाकई में हम सही ट्रैक पर हैं? क्या वाकई में हमें उतने घंटों की आवश्यकता है जितने घंटे हम जिन चीज़ों को दे रहे हैं, या इनमें अभी भी हम मैनिपुलेशंस करके अपनी पूजा पाठ, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपने आप को शुद्ध करने में लगाएं? अभी भी समय हम लोगों के पास है। ये मैसेज आप लोगों तक, यूथ तक, युवाओं को मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये मैसेज अगर आपके हाथ में 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में आएगा, तो आपके अंदर एक जवाब आएगा कि अब क्या करें, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उससे पहले ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, एक बार अपने जीवन की कैलकुलेशंस को करो, उन क्षणों की कैलकुलेशंस को करो जिनको हम नहीं खरीद सकते, कुछ भी देकर नहीं खरीद सकते। अभी समय हमारे हाथ में है। भगवान की आराधना, भगवान के विषय में जानना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में पढ़ना, संतों की संग, संतों की वाणी, संतों की भाषाओं को सुनना, अपने गुरुओं का संग निभाइए, प्रभु का जाप करिए। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी संस्कृति से हैं, उस संस्कृति को फॉलो करें। आप भगवान का नाम लीजिए, खुदा का नाम लीजिए, गॉड का नाम लीजिए, लॉर्ड का नाम लीजिए। आपको जो जैस भाषा में समझ आते हैं, वाहे गुरु जी, व्हाटएवर, आपको जो भी समझ में आता है, अब उस के बारे में पढ़िए, समझिए, जिज्ञासु बनिए, उनको जानने के जिज्ञासु बने, इस गणना को जानने के जिज्ञासु बने कि वाकई में क्या हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं। तो प्रहलाद महाराज जी उन दैत्य पुत्रों को समझाते हुए हमें भी ये समझाते हैं कि अपनी कीमती ज़िंदगी के सालों में से अधिक समय भगवान को जानने की कोशिश में जुटाएं, भगवान को समझने की कोशिश में जुटाएं, भगवान के धाम पहुंचने की कोशिश में जुटाएं। तब तो ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अदरवाइज़ ये जीवन व्यर्थ खर्च हो जाता है। पता भी नहीं चलेगा कितने साल सो लिए, कितने साल लैट्रिन कर ली, कितने साल नहा लिए, कितने साल गॉसिप्स कर ली, कितने साल रोटी खा ली, कितने साल क्या क्या कर लिया। तो सालों में जब गणना इनकी होगी और जब ये कैलकुलेशन ऊपर पहुंचकर, दूसरी दुनिया में पहुंचकर आपके हिसाब किताब में लगाई जाएगी, तो पता लगेगा, निकल कर आएगा कि आप जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को तो आपने अंजाम दिया ही नहीं। आप बाकी कार्यों को अंजाम देकर वापस लौट कर आ गए हो, तो आपको फिर दोबारा दूसरी योनि प्रदान करी जाती है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा अगले संदेश के साथ। आपको भगवत धाम ले जाने का मेरा जो टास्क है, मैं उसे पूरा करके रहूँगा। आप में से किसी एक की भी ज़िंदगी अगर बदल गई, मुझे लगेगा मेरा काम हो गया। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियस डे आपको मुबारक हो। भगवान आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करे, भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। धन्यवाद।